आज मैं आप लोगों के सामने कुछ चीजें क्लियर करूंगा, वो आप बारीकी से समझने की कोशिश करें। वैसे तो इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना है, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, 2-3 जेन्युइन वीडियोस भी आप देख सकते हैं। मैं लिंक शेयर करूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ चीजें दिखाई देगा, उसमें लिखा हुआ दिखाई देगा डिस्क्रिप्शन, आप वहां जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियोस जो है बनाए गए हैं वो है आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा है सर। सर इस पूरे भारत का सबसे जो खतरनाक नेगेटिव बातें हैं वो है आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा है। वैसे तो लोग ये नहीं बोलते आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा है, वो बोलते हैं अरे कंपनियों का प्रोडक्ट महंगा है। माने वो मार्केट के प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट के बारे में ऐसा बोलते हैं। दूसरे मतलब चेन सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनी है, चेन सिस्टम, एमएलएम बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो कंपनी है, उस कंपनी के बारे में वो बोलते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट महंगा है। मतलब लोगों को जोड़ने वाला जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट महंगा है। यकीन मानिए महंगा है, लेकिन वो 461 कंपनियों में 99% कंपनियों के प्रोडक्ट महंगा है, मैं भी मानता हूं सर। लेकिन एक बार आरसीएम को आप उस नजर से ना देखें, एक बार आरसीएम को आप ट्राई करें सर। आरसीएम का प्रोडक्ट, आरसीएम इंडियन रेट, इंडियन कल्चर को दर्शाता है, इंडियन रेट को शूट करता है और इंडियन मेंटेलिटी को भी शूट करता है सर। इंडियन जो मेंटेलिटी है, इंडिया के लोगों की जो मेंटेलिटी है, कैसा प्रोडक्ट चाहिए। हम बोलते हैं ना भैया मार्केट जाके एक सस्ता सुंदर टिकाऊ सामान दिखाओ, ये इंडियन मेंटेलिटी है सर। मैं भी इंडियन हूं, हमारा भी ये मेंटेलिटी, इसीलिए हमने आरसीएम ज्वाइन किया सर। यकीन मानिए इसीलिए हमने आरसीएम ज्वाइन किया, क्योंकि मेरा भी सोच ये है कि सस्ता सुंदर और टिकाऊ हो। तो यकीन मानिए सर, शुद्ध प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं आरसीएम से, मार्केट से कम रेट में हम यूज कर रहे हैं। और आज की स्थिति में ऐसा है, प्लीज सर अजय दास जी असम से प्लीज हैंड रेज ना करें सर अभी। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा प्लीज, जो कोहोस्ट हमारे बीच में, जो कोहोस्ट हमारे बीच में है, कोई एक कोहोस्ट या जो जिनके घर में कोई आवाज नहीं आ रहा है वो प्लीज अपना माइक ऑन रखें। जिनको लग रहा है, आप खुद जो कोहोस्ट बैठे हैं प्लीज इधर उधर एक बार देख ले कि आपके घर से कोई आवाज तो नहीं आ रहा है, तो आप माइक ऑन कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं आप लोगों के हेल्प के साथ आगे बढ़ूंगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यस, आरसीएम का प्रोडक्ट सस्ता है सर। लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगा है, तो यकीन मानिए सर, आप 10 रुपए की मिनिमम रेंज की बात करूंगा, 10 रुपए की साबुन मार्केट से खरीदते हैं, वो आपको सस्ता लगता है। सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का साबुन वो आपको सस्ता लगता है। फर्स्ट ग्रेड के साबुन आरसीएम से 9 रुपए में आपको महंगा लगता है सर। ये दुनिया माने उल्टी गंगा बह रहा है क्या सर? 10 रुपए का सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड आपको सस्ता पड़ रहा है सर मार्केट में, और फर्स्ट ग्रेड का साबुन आपको 9 रुपए में महंगा पड़ रहा है सर। शैम्पू, आप 200 ml शैम्पू, यकीन मानिए 200 ml शैम्पू 120 रुपए के ऊपर आप लेते हैं मार्केट से, वो आपको सस्ता पड़ रहा है सर। 98 रुपए में 200 ml शैम्पू आरसीएम से आपको महंगा पड़ रहा है सर। मतलब मैं कंफ्यूजन हूं सर। आप लोग थोड़ा सा जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जो लोग सोचते हैं कि महंगा है, थोड़ा सा मुझे बताइएगा सर कि 98, मैं एक्चुअली बंगाली हूं सर, मैं हिंदी इतना समझ में नहीं आता है, 98 बड़ा है कि 120 बड़ा है? इंग्लिश में शायद मैं समझ जाऊं कि 120 ज्यादा मोर है, मोर देन किससे 98 रुपीज। इंग्लिश में मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ 98 रुपीज है लेस देन, और मोर देन है 120 रुपीज, मतलब 120 रुपए जो है। मुझे ये थोड़ा सा समझने में अजीब सा लग रहा है। मार्केट में 2 रुपए की शैम्पू के पाउच आप 5 ml आपको सस्ता पड़ता है सर। आरसीएम से 6 ml शैम्पू 1 रुपए 80 पैसे में आपको महंगा पड़ता है सर। क्रीम की बात करें सर,
106 रुपए 109 रुपए की 50 ग्राम क्रीम आपको सस्ता पड़ता है। 70 रुपए का आरसीएम से 50 ग्राम क्रीम आपको महंगा पड़ता है सर। तो आप विचार करिए सर, कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है। मैं आपकी भाषा में बात कर रहा हूं, क्योंकि आप बोलते हैं ना कि बालाजी, या आप बोलते हैं ना किसी भी लीडर को जो आपसे मिलने आते हैं, आप अपनी होशियारी दिखाते हैं, आपके काका मामा चाचा बुआ या उनके लड़के आते हैं, बच्चे आते हैं, तो आप उनको माने खदेड़ देते हैं। मैं अपनी शुद्ध भाषा में बोलूंगा, उनको आप छोटू समझते हैं सर। तो सर आपकी आईक्यू टेस्ट करता हूं आज मैं, आपकी आईक्यू, आपकी जो बुद्धि है उसके टेस्ट करता हूं कि सर 1 रुपए 80 पैसा सस्ता है कि 2 रुपए सस्ता है। बॉडी लोशन सर 106 रुपए का आपको महंगा पड़ रहा है और 150 रुपए 130 रुपए का आपको सस्ता पड़ रहा है मार्केट से। सर न्यूट्रिशन आपको आरसीएम से महंगा पड़ रहा है और मार्केट से सस्ता पड़ रहा है, जहां क्वालिटी के ऊपर भी आप खुद भी चेक करके देख सकते हैं सर। आरसीएम में न्यूट्रीचार्ज S5 सर, न्यूट्रीचार्ज S5 5 चीजों का मिश्रण है सर, 346 रुपए के, वो आपको महंगा पड़ रहा है सर। लेकिन 200 रुपए की 5 चीजें क्या क्या मिलाए गए न्यूट्रीचार्ज S5 में? नीम, तुलसी, एलोवेरा, पुदीना और कलौंजी। और यही पांचों चीजें आप 150 रुपए के अलग अलग पांचों लेने जाएंगे, वो आपको सस्ता पड़ रहा है सर। मतलब ये तो वो वाली बरबत जो है वो महंगा है, ये 100 रुपए का है और ये 20 रुपए का है, 25 रुपए का है, ये आपको मैं सस्ता पड़ रहा है। लेकिन एक बात बताइए सर, आपके घर में यदि 10 लोग आएंगे, 10 लोगों को एक एक बॉटल आप कोल्ड ड्रिंक देंगे, कितने का पड़ा सर? वही एक बॉटल से आप पानी मिलाकर कोई भी शरबत घोल दीजिए, 10 गिलास बना दीजिए, अब आप बताइए कौन सा सस्ता पड़ा कौन सा महंगा पड़ा सर? समझने की कोशिश है। हींग मार्केट में आप किसी हीरोइन को देख के सर 70 रुपए देने के लिए रेडी है 20 ग्राम के लिए, और आरसीएम में आपको 34 रुपए महंगा पड़ा, 35 रुपए महंगा पड़ रहा है सर 25 ग्राम। मसाला सर आप मार्केट में 55-60 रुपए देने के लिए रेडी हैं, यहां पे आपको 38 रुपए 40 रुपए आपको महंगा पड़ रहा है सर। टूथपेस्ट आप 50-53 रुपए में आपको मार्केट से लेने में, जिसमें आप खुद भी देख सकते हैं पढ़ के उसमें कि केमिकल का मात्रा क्या है, मादक पदार्थ क्या क्या मिलाए गए हैं, तो आप खुद देख सकते हैं उसको, थोड़ा सा दिमाग वहां लगाइए क्वालिटी क्या है। तो वो आपको 53 रुपए में सर सस्ता पड़ रहा है, और आरसीएम से आपको सर 40 रुपए में महंगा पड़ रहा है सर। मुझे तो आज अभी भी फिर से कंफ्यूजन में आ गया हूं, 53 ज्यादा है कि 40 ज्यादा है? सर यकीन मानिए, बात महंगा और सस्ता की नहीं है, बात है मेंटेलिटी की, बात है मेंटेलिटी की सर। कुछ लोग समय के हिसाब से परिवर्तन हो रहे हैं। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं सर कि हम प्रोडक्ट चेंज क्यों करें। तो सर एक बात बताइए, मार्केट के जो साबुन से आपने नहा रहे हैं, क्या गारंटी है कि यही साबुन आपकी जिंदगी भर चलेगा? आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप थोड़ा सा ओल्ड एज हो गए और आपके बेटे की चलने लगी उस घर में, या बहू की चलने लगी और बहू दूसरे साबुन लेके आए और आप बाथरूम में जाके देखा, ओ माय गॉड मेरा तो साबुन चेंज हो गया, अब क्या करें? चल बेटा इसी से नहा ले, आप बुढ़ापा इसी से कटेगा। माफी चाहता हूं, ओल्ड एज को एक बुढ़ापा शब्द देके मैं, जो सच है दुनिया में जो बोले जाते सर, मैं अपनी तरफ से माफी चाहता हूं। यकीन मानिए सर, कई घरों में ऐसा हो रहा है सर। तो किस चीज की कट्टरता सर? कट्टरता किस चीज की सर? क्वालिटी भी तो होती है, मायने रखता है कि नहीं सर? ना कि वो जो आपने सोच लिया वही आपको करना है, क्वालिटी भी मायने रखता है। माफी चाहता हूं उस शब्द के लिए मैं, लेकिन क्या करें सर, जो हो रहा है भारत या कहीं भी, भारत से मतलब नहीं है सर मेरा, कहीं भी हो रहा है वो होता ही है। एक हमारे जो धीरे धीरे हम जो काम करते करते जो धीरे धीरे हम एक एज में पहुंच जाते हैं, तो उस समय यदि हमारे घर में, या तो हम जैसे मान लीजिए कोई नौजवान है और मैरिज हो गए, हो सकता है कि उनके पत्नी श्री के चलने लगे, बच्चे के चलने लगे,
है ना, तो किसी का भी चलना चालू हो सकता है। राज एक छत्र तो नहीं रहता है ना। और यदि आपका राज है भी सर, किसी गांव में है, किसी घर में ऐसे हैं कि आपका ही राज चलता है, तो सर ऐसा तो है नहीं कि कभी आपने चेंज नहीं किया मोटरसाइकिल, कि भाई हीरो होंडा चला रहे, कभी आपने टीवीएस नहीं उठाए हो, कभी आपने साइकिल चेंज करके मोटरसाइकिल में नहीं आया हो, मोटरसाइकिल चेंज करके कार में नहीं आया हो, और कार खरीदा है पहला, हो सकता है कई लोगों ने सेकेंड हैंड कार लिए होंगे, उसके बाद एक नए गाड़ी ले लिए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सर आपने चेंज कभी हुआ ही नहीं है। हुआ है ना, आपके बाल भी तो चेंज हो रहा है सर, कलर चेंज हो रहा है सर, हो रहा है कि नहीं, आंखें भी चेंज हो रहा है, चमड़े, या जो अभी बालाजी के चमड़े थोड़ा सा क्या है, चमक दिख रहा होगा, कुछ साल बाद देखिएगा ये चमक नहीं रहेगा सर, कुछ ना कुछ हिसाब से आ जाएगा, एज के हिसाब से। जो मैंने बताया था एक शब्द, वो मेरे पास भी आने वाला है सर। वो एक ऐसा समय है जो आने के बाद दोबारा उसके बाद कोई बदलाव होता नहीं है सर। वो एक ऐसा समय है, मैंने बोलते ना, कोमरम यवनम जरा, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, और जरा मतलब वृद्ध अवस्था। तो वृद्ध अवस्था एक बार आ जाए तो फिर उसके बाद कोई चेंजेस का मौका नहीं है सर। तो चेंज तो होगा सर, डेफिनेटली। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है, कसम खा के नहीं बैठे। अब मैं बात करता हूं, कुछ लोग बोलते हैं महंगा है सर। आपसे अब बात करता हूं, को होस्ट से बात करता हूं सर। एक स्वीपर जो है, स्वीपर, स्वीपर समझते हैं, एक ऑफिस में झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह, स्वीपर जो है, उसके लिए साइकिल महंगा है कि सस्ता है सर? कोई भी होस्ट सर जो मेरे साथ ताल में ताल मिला सके। जी सर, महंगा है सर, महंगा है। मतलब एक स्वीपर के लिए साइकिल, क्या बात है, एक स्वीपर के लिए साइकिल महंगा है। वेरी गुड सर। एक क्लर्क के लिए मोटरसाइकिल कैसा है सर? एक क्लर्क के लिए मोटरसाइकिल, क्लर्क, आज तो मोटरसाइकिल 70-80 हजार के ऊपर हो गए, तो एक क्लर्क के लिए मोटरसाइकिल महंगा है कि सस्ता है? महंगा है, उसके लिए महंगा है। और साइकिल? साइकिल सस्ता है। और एक मैनेजर के लिए सर कार महंगा है कि सस्ता है? कार मैनेजर के लिए सस्ता ही है, और क्या। एक मैनेजर के लिए जो 5 लाख की, 7 लाख की, 8 लाख की कार है, वो महंगा है कि सस्ता है? एक मैनेजर जो 20-25 हजार रुपए कमा रहे हैं, तो वो तो महंगा ही पड़ेगा उसको। महंगा पड़ेगा, लेकिन मोटरसाइकिल उसके लिए सस्ता पड़ेगा। जी सर। एक नॉर्मल मैनेजर जो होते हैं, मालिक होते हैं, एक मालिक के लिए सर 80 लाख, 50 लाख के ऊपर की जो कार है, वो महंगा है कि सस्ता है सर? महंगा है। और वो जो नॉर्मल कार है 8-10 लाख तक की, वो वो महंगा है सस्ता कि है। सस्ता है? सस्ता है उसके सर लिए। किसी के लिए कोई महंगा है तो दूसरे के लिए वो सस्ता है। सस्ता है। तो यहां बिल्कुल करेक्ट। समझने की बात है सर, वस्तु जो है वो महंगा सस्ता नहीं है सर। वस्तु जो है मेंटेलिटी। वो महंगा सस्ता नहीं है। हमारे बजट के अनुसार हम महंगा और सस्ता निर्धारित करते हैं सर। वस्तु कभी भी महंगा सस्ता नहीं होता है सर। वस्तु अपने क्वालिटी, अपने हिसाब से एकदम सेट है रेट। हमारे बजट के हिसाब यस। से हम महंगा सस्ता डिसीजन लेते हैं सर। यस सर, तो यस। क्यों ना सर बिल्कुल हमारा बजट करेक्ट। बढ़ाया जाए, हमारे कमाई बढ़ाया जाए। इसलिए मैं आप आरसीएम आपके सामने लेके आया हूं, ताकि हमारा जो बजट है, हमारा जो कमाई है, उसको बढ़ा लिया जाए, ताकि जो चीजें आपको महंगा लग रहा है वो सस्ता लगने लगे। क्योंकि जो महंगा है वो सस्ता तो लग रहा है ना किसी के लिए। जो किसी के लिए महंगा है वो किसी और के लिए सस्ता है। तो कोई और क्यों नहीं बनते आप जिसके लिए वो सस्ता है? तो हमें बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, हमें कमाई बढ़ाने की आवश्यकता है, हमें अपने धन की इतनी पूर्ति करना है कि हम मार्केट में जाए तो वो चीजें आपको सस्ता लगे जो आपको महंगा लग रहा था सर। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो यकीनन महंगा और सस्ता जो है वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि यस, जो महंगा और सस्ते वाली बात है वो मेंटेलिटी नहीं है, वो प्रोडक्ट भी महंगा सस्ता नहीं है, वो हमारे बजट है सर। हमारे जो बजट है, हमारे जो बैंक बैलेंस है, उसके हिसाब से महंगा और सस्ता होता है सर। हाँ, कुछ अपवाद होते हैं, कुछ अपवाद मतलब ऐसे कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है,
लेकिन फिर भी वो कंजूसी दिखाते सर, वो कंजूसी है सर। वो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए इस टाइप के हैं सर। माने चप्पल नहीं खरीदेंगे सर, लेकिन चल चल के अपने पैरों के तले जो चमड़े हैं नीचे का, वो नुकसान हो, कांटा चुभे चलेगा, लेकिन हम पैसा लगा के जूते चप्पल नहीं खरीदेंगे सर। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए सर, क्योंकि हम उसको साथ में लेके कंधे पे बैठेंगे, लेटेंगे और उसी को लेके ऊपर जाएंगे। तो वो सर उनकी गिनती हम नहीं करेंगे सर। और हमारे बीच में कोई भी ऐसा साथी जो मेरे वीडियो देख रहा है, बिल्कुल सर मैं 100% मानता हूं कि हमारे बीच में कोई भी ऐसा साथी नहीं है। और जो मेरा वीडियो देख रहा है वो भी कंजूस नहीं है, वो भी समझते हैं कि यस, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं, तो 2-4 रुपए क्वालिटी को देखते हुए यदि 2-4 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है मुझे सर, महंगा नहीं, ज्यादा देना पड़ रहा है क्वालिटी के हिसाब से, तो यकीन मानिए हर माता पिता चाहते हैं, हर माता चाहते हैं कि मैं भले ही दूध ना पीऊं, हर माता को, हर मातृशक्ति को 1 गिलास दूध डेली चाहिए, लेकिन वो यदि देखते हैं कि नहीं हमारे बजट में नहीं है, तो वो दूध नहीं पीते हैं, वो अपने बच्चों को पिलाते हैं। कुछ भी एक एक्स्ट्रा कमाई करने का मौका मिले उस मातृशक्ति को कि भैया कहीं से 100 रुपए मिल रहा है, वो कर लेते हैं सर। 1 घंटे के लिए यदि 2 घंटे के लिए यदि कोई काम ऐसा हो जिससे 100 रुपए 200 रुपए मिल रहा है, वो ये सोचते कि इससे मैं अपने बच्चे के लिए कोई प्रोटीन, कोई ऐसा कुछ लेके आऊं जो मेरे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो। हर व्यक्ति चाहते हैं सर। तो ऐसे पेरेंट्स को भी मैं स्वागत करता हूं, ऐसे बच्चों को भी मैं स्वागत करता हूं जो अपने माता पिता के बारे में सोचते हैं। सर 56 भोग पत्थर के सामने लगाने से कोई फायदा नहीं है। जब तक माता पिता जीवित है उनको 56 भोग खिलाइए सर। माता पिता जाने के बाद कई ब्राह्मणों को, कई अड़ोस पड़ोस को 56 भोग खिलाने से क्या फायदा सर। जिनको खिलाना है उनको खिलाइए, शुद्ध प्रोडक्ट जिनको देना है उनको दीजिए सर। हाथ जोड़ के निवेदन है सर। महंगा सस्ता नहीं है सर, आपके बजट आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। आपके परिवार से बढ़कर महंगा सस्ता नहीं होता है। आपके परिवार के लिए आरसीएम ने डिजाइन किया है, आपके परिवार के लिए आरसीएम ने डिजाइन किया है, तो यकीन मानिए सर आपको मजा आएगा। और जिसको मजा आया, जो ऐसा सोचते हैं, जो अपने परिवार से प्यार करते हैं, वो जरूर कमेंट में लिखे यस सर, मैं अपने परिवार के लिए आरसीएम के प्रोडक्ट, शुद्ध प्रोडक्ट जरूर यूज करूंगा सर, या करता हूं, या मेरा ये प्रोडक्ट से ये बीमारी, ये प्रोडक्ट से ये परेशानी, मेरे पेट की परेशानी, मेरे फैमिली की परेशानी दूर हुआ है, मेरे मनी प्रॉब्लम दूर हुआ है। यकीन मानिए सर वो कमेंट में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आपने यहाँ तक मेरे वीडियोस आपने देखा है, यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जब भी कमेंट्स करते हैं तो कमेंट जरूर करें और अपने साथियों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। नए साथी जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।